गुड दो आफ्टरनून अलग सर। अलग मोबाइल पे हो तुम? गुड आफ्टरनून। अलग अलग जगह हो क्या? हाँ, वो नीचे रहते हैं ना सर, हम ऊपर छत पे रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, नीचे बढ़िया आओ, है। जल्दी आओ। और 2 दिनों की छुट्टी हो गई ना? 2 दिनों की छुट्टी हुई क्या? नहीं, एक दिन की छुट्टी कल। आइए। परसों तो थे ही हम लोग क्लास में। हाँ। मैं बड़ी चीजें उम्मीद कर रहा हूँ इस छोटे से समय में, अभी बैठे बैठे मैंने क्लास ऑन करने के पहले सोचा कि मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों से इस क्लास से। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उम्मीद कर रहा हूँ, देखते हैं कितना हासिल कर पाते हैं। चलो, मैसेज तो कर दिया है मैंने लोगों को, आ जाएंगे लोग। तो मेरे ख्याल से पिछले क्लास में शाजिया आफरीन एक बात तो क्लियर हो गई थी कि ऑब्जर्व करना पड़ता है ना? गौर से देखना पड़ता है, सेंटेंसेस में पैटर्न करना पड़ता है, क्या हो रहा है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं। जब भी कोई भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, कर रहा है, कर रहे हैं, कर रही है, तो दो चीजें हर हाल में हो रही थी। एक वर्ड इज, एम, आर जरूर आ रहा था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब ठीक है। से। हेलो अखिलेश। और साथ ही साथ एक और चीज हो रही थी कि वर्ब में आईएनजी लग जा रहा था। जैसे अगर कोई कहता है मैं लिख रहा हूं, तो वो आई तो बोलेगा, लेकिन आई के साथ एम भी बोलेगा। और उसके बाद राइट खाली नहीं बोलेगा, राइट में आईएनजी लगाएगा और बोलेगा आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। वैसे ही अगर कोई बोल रहा है वो सो रहा है, तो ही के साथ इज भी बोलेगा और स्लीप खाली नहीं बोलेगा, स्लीप में आईएनजी भी लगाएगा। यानी दो इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं, इज एम आर लगाते हैं और साथ में आईएनजी लगाते हैं वर्ब के। तब जाकर के वो सेंटेंस बराबर हो जाता है, वो सो रहा है जैसा। ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। तो ये एक पैटर्न है, एक फॉर्मूला है, जो उम्मीद करता हूं तुम लोग अब तक फिगर आउट कर चुके होंगे। और जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश में कुछ चीजें होती हैं जो उसकी, मैं कह सकता हूँ स्ट्रक्चर, रीढ़ हड्डी होती है, ठीक है ना? उसका फॉर्म होता है। उसके बाद बात आती है, जैसे शरीर में कैसे एक स्केलेटन है, ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रक्चर है हड्डियों का, उसके ऊपर हमें मसल्स मिले हैं, राइट? तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना इस क्लास में, मैं वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में कि अच्छा ऐसे है तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है? उसके बाद कई मसल्स, बहुत छोटे छोटे, बड़े बड़े, बहुत सारे मसल्स आएंगे। और वो मसल्स मैं तुम्हें दूंगा अपने इंग्लिश लैंग्वेज क्लास में, जिसमें मैं इंग्लिश बोल के पढ़ाता हूँ, राइट? अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो इस क्लास में मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें वो फॉर्मूला देने की, जो एक बार तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल हो जाए ना, तो तुम घबराना बंद कर देते हो इंग्लिश से। उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ बात बचती है कि इंग्लिश सुनते जाओ और इंग्लिश सीखते जाओ। चलिए, तो वैसे ही जब ऐसा ना हो कि कर रहा हो नहीं बोलना है, बोल रहे हैं वो टीवी देखता है, तो ऐसे हालात में हमें ना इज की जरूरत पड़ेगी, एम आर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईएनजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कर रहा है नहीं बोल रहे हैं, वो टीवी देख रहा है नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो टीवी देखता है। और इसकी इंग्लिश करते हैं ही वॉचेज। बोलेंगे वॉच होता है देखना का इंग्लिश, तो वॉचेज। जब ही शी इट हो सब्जेक्ट हमारा, तो हम अपने वर्ब में एस लगा देते हैं, इस बात का हमें ख्याल रखना होता है। तो अगर हो कि मैं टीवी देखता हूं, तो आई वॉच टीवी हम लोग बोलेंगे। लेकिन अगर मैं टीवी, वो टीवी देखता है, तो ही वॉच टीवी ना बोल के ही वॉचेज बोलना पड़ता है ना? ये छोटी सी बात आप लोग को ख्याल रखनी है, ठीक? और अम, तो दो तरह के सेंटेंसेस हमने देखे हैं। वो टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी, आईएनजी भी लगाना जरूरी है। और वो टीवी देखता है, ही वॉचेज टीवी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अभी आपको थोड़ा और ऑब्जर्व करना होगा, थोड़ा और ध्यान लगाना होगा जब हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जब आप बोलते हैं वो टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी,
और जब आप उसको बोलना चाहते हैं नेगेटिव कि वो टीवी नहीं देख रहा है, तो आप अपने हिंदी सेंटेंस में गौर करिए, वो टीवी देख रहा है, वो टीवी नहीं देख रहा है। एक नया वर्ड नहीं सिर्फ आप लाए हैं, राइट। तो इंग्लिश में भी आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट वर्ड की जरूरत पड़ेगी। ही इज वॉचिंग टीवी, और आप ये नॉट वर्ड इज के बाद रख देंगे, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, और आपका सेंटेंस फिर वैसा ही है, ही इज नॉट वॉचिंग। आईएनजी फिर भी रहेगा ही, क्योंकि इज के बाद आईएनजी भी लगाते थे कर रहा है वाले सेंटेंस में। इज नॉट वॉचिंग टीवी। फिर अब आप गौर करें, मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, तो आई एम, अगर मैं देख रहा हूं तो आई एम वॉचिंग टीवी, और नहीं देख रहा हूं तो आई एम के बाद नॉट रख देंगे और कहेंगे आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। एक मिनट देना मुझे, मैं फैन ऑन कर लूं, काफी गर्मी लग रही है इस कमरे में। यस, चलिए और सेंटेंसेस लेके प्रैक्टिस करते हैं। अगर यही बात हमें उन लोगों के बारे में बोलना हो, ठीक है, कि वो लोग टीवी नहीं देख रहे हैं, तो जैसे बोलते हैं दे आर वॉचिंग टीवी, देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी, वैसे ही ना बोलने के लिए हमें सिर्फ नॉट वर्ड को रख देना होगा आर के बाद। वैसे ही जैसे आपने इज के बाद एम के बाद रखा था, वैसे ही दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहे हैं, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। वैसे ही अगर बोलना हो हम लोग टीवी नहीं देख रहे हैं, तो वी आर We नॉट वॉचिंग टीवी। और इन सारे सेंटेंस में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन वो था, कर रहे हैं तो आपको इज एम आर की जरूरत है और साथ में आईएनजी की भी जरूरत है। लेकिन अब आप नहीं बोल रहे हैं, तो नहीं के लिए नॉट वर्ड कहां रखते, ये इंपॉर्टेंट है, इज एम आर के बाद रख देते हैं, वी आर नॉट वॉचिंग टीवी। तो ये सेंटेंस मुश्किल नहीं लगेगा आपको करना, क्योंकि आपको कुछ नया ज्यादा नहीं करना पड़ रहा। आप बस वही सेंटेंस बोल रहे हैं, उसमें नॉट लगा दे रहे, कहां पे, इज एम आर के बाद। तो अगर मैं आपसे दो चार सेंटेंसेस ट्रांसलेट करवाऊं, मैं आपसे कहूं दो चार सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं कहूं कि मैं घर साफ नहीं कर रहा हूं, I am तो आप not cleaning My house. cleaning house. वेरी नाइस, वेरी गुड। अगर आप बोलना चाहते हैं, हेलो शिवानी बेटा, आप लेट हो गई, पिछले 10 मिनट की बातें आपने नहीं सुनी शिवानी, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। ओके और सर। अभी अभी आप बोलना चाहते हैं मेरी मम्मी खाना नहीं पका रही है, माई मदर Is not इज इज नॉट cooking food. कुकिंग कुकिंग, फूड। ठीक है। फूड नहीं बोलना है शिवानी, मैंने बताया था आपको, है ना, कि फूड के जगह डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच ऐसे बोलना होगा, कुछ भी अगर बोलना चाहते हैं तो। माई मम इज नॉट कुकिंग, ओके। तो अगर ये सिर्फ फॉर्मूला समझने के लिए जरूरी है कि कैसे करना है। अगर आप बोलना चाह रहे हैं मेरे पापा सो नहीं रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? माय फादर इज नॉट My स्लीपिंग। father is not sleeping. फादर is not sleeping. My father is not sleeping. Very nice. और अगर आप बोलना चाहते हैं कि हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पर आप प्लूरल के तौर पे भी ले सकते हैं, सिंगुलर के तौर पे भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। I अगर am आप not इसको learning English. I am not learning English, right? I am not learning English, right? और आप बोल सकते हैं we are not learning English, हम लोग इंग्लिश नहीं सीख रहे। आप बोलना चाहते हैं सर इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? सर इज नॉट, और फिर वो आईएनजी नहीं भूलना है ना,
सर Is इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, सर इज Speaking. नॉट स्पीकिंग English. इंग्लिश, सर इज नॉट Sir is स्पीक not नहीं है speaking शिवानी, दो चीजें English. इंपॉर्टेंट शिवानी, एक इज Speaking. एम आर लगाएं और एक वर्ब में आईएनजी भी लगाएं, ये दोनों का होना जरूरी है, आप दोनों में से किसी एक को कम नहीं कर सकते। तो सर इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं या सर इंग्लिश बोल रहे हैं, सर इज स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश नहीं बोल के स्पीकिंग आईएनजी लगाना होता है, क्यों, कर रहे हैं, और इज भी लगाना होता है, ठीक। अगर आप बोलना चाहते हैं हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आई I am एम I am यूजिंग Using my phone. मोबाइल, यूजिंग माई मोबाइल, और हम अपना मोबाइल नहीं यूज कर रहे हैं, आई एम नॉट not my mobile. Using my phone. using my mobile, I'm not using my mobile। इस तरह से आप ये सेंटेंसेस नेगेटिव कर सकते हैं, लेकिन जब वो दूसरे वाले सेंटेंस की बात होती है जिसमें हम कहते हैं हम टीवी देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, जब आप बोलना चाहते हैं तो आप कहते हैं आई वॉच टीवी, सिर्फ आई और सिर्फ वॉच, आई वॉच, ना आपने एम यूज किया ना आईएनजी यूज किया, आई वॉच टीवी। तो जब आप इसमें बोलना चाहते हैं हम टीवी नहीं देखते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं, तो देखते हैं आई वॉच, नहीं देखते हैं I ये am not थोड़ा watching. आई डोंट वॉच बोलना होता है आपको, एक नया वर्ड लाना होता है अपने मन से जो था भी नहीं कहीं। आई वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं, आई डोंट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखते हैं। वैसे ही अगर आप बोलना चाहते हैं हम इंग्लिश बोलते हैं, तो आप बोलते हैं आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, सीधा सीधा है, ना आप एम बोलेंगे ना आईएनजी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये जब दोनों आप लगाएंगे तो वो सेंटेंस हो जाएगा हम इंग्लिश बोल रहे हैं, और बोलते हैं अलग है। आप बोलना चाहेंगे आई स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं, और नहीं बोलते हैं आई डोंट स्पीक इंग्लिश। अपने मन से आप एक वर्ड लेके आते हैं और बोलते हैं आई डोंट स्पीक इंग्लिश। I don't speak English. अगर आप बोलना चाहते हैं हम जापानीज नहीं सीखते हैं, I am तो आप बोलते not हैं learn Japan. अखिलेश फिर से कोशिश करिए। I don't learn Japanese. I don't learn Japanese, very well done, I don't learn Japanese। और थोड़ा कंपेयर करिए अपने दिमाग में, हम जापानीज नहीं सीख रहे हैं, हम I am जापानीज not नहीं, learning Japanese. I'm learning Japanese. I'm not learning Japanese, I'm not learning Japanese। बहुत बढ़िया। और हम जापानीज नहीं सीखते हैं, I don't learn Japanese। बहुत बढ़िया, I don't learn Japanese, I'm not learning Japanese। बहुत बढ़िया। तो फिर आगे कुछ आप बात को आगे बढ़ाएं और बोले कि आप चाइनीज नहीं सीख रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे एंडिंग पे सीख रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा, ओ ये वो वाला वर्ड है, सीख You are रहे हैं, not learning Chinese. जापानीज, चाइनीज, यू आर नॉट लर्निंग चाइनीज, आप नहीं सीख रहे हैं, आप इस बात पे ध्यान देंगे। यू आर नॉट No. लर्निंग, लर्निंग आईएनजी लगाना होता है, यू आर नॉट लर्निंग चाइनीज। और जब आप कहते हैं आप चाइनीज नहीं सीखते हैं, सीखते हैं, You don't learn Chinese. लर्न चाइनीज। अगर यही बात वे लोग के बारे में बोलना हो, वे लोग चाइनीज नहीं सीखते हैं, तो बोलेंगे दे Don't learn Chinese. डोंट लर्न लर्निंग चाइनीज। आफरीन बेटा, सीखते हैं उसमें आईएनजी की जरूरत नहीं होती, सीख रहे हैं में जरूरत होती है ना। कंपेयर करना, दिमाग में बैठाना है। जैसे एक फोटो में हस्बैंड वाइफ होते हैं ना एक साथ,
और आप एक दूसरे के साथ उनको देखते हैं हमेशा, तो आपके दिमाग में रहता है ये इसकी पत्नी, ये इसका पति। वैसे ही हिंदी और इंग्लिश को एक साथ देखें। सीख रहे हैं, लर्निंग। सीख रहे हैं, लर्निंग। और साथ में इज एम आर की भी जरूरत पड़ेगी। सीखते हैं, लर्न। नो आईएनजी, लर्न। ओके, तो जब मैंने कहा वो लोग इंग्लिश नहीं सीखते हैं, दे डोंट लर्न इंग्लिश, सॉरी चाइनीज, दे डोंट लर्न चाइनीज। अगर जो भी बोलना मैं वो, चूंकि ये सेंटेंसेस मैं उसी मोमेंट में सोचता हूँ, मैं प्लान करके नहीं आता, इसीलिए कभी कभी मैं भूल जाता हूँ मैंने कौन सी हिंदी बोली थी। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरी मम्मी चिकन नहीं खाती है, My तो mother आप doesn't There is no eat chicken. chicken. इसमें chicken. आईएनजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इज एम आर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कर रहे हैं नहीं बोल रहे, हम My बोल mother रहे हैं doesn't करती Yes, chicken. नहीं खाती है। माई मदर My डजंट ईट, mother doesn't chicken. chicken. माई मदर डजंट ईट चिकन, राइट। अगर हम बोलना चाहते हैं मेरी मम्मी जीन्स नहीं पहनती है, My mother doesn't wear. माई मदर डजंट वेयर जीन्स, माई मदर Doesn't डजंट वेयर wear जीन्स, डजंट वेयर। ठीक है, जी नहीं पहनती, डजंट वेयर। तो गौर करना है आपको, बहुत अच्छे से गौर करना है, ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हर बार एक ही चीज हो रही है। अगर आप वो पैटर्न गौर कर लेंगे कि क्या हो रहा है हर बार, तो आप उसको रिपीट कर पाएंगे। अगर आपको वो पैटर्न गौर करने में मुश्किल होगी, अगर आप नहीं गौर कर पाएंगे, तो आप कभी सही कभी गलत होते रहेंगे, है ना। तो जरूरी है कि आप पैटर्न महसूस करें उसको गौर करके। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो मुझसे मांगिए हेल्प, मुझसे कहिए मदद करने के लिए आपकी, ताकि आप पैटर्न गौर कर सकें। अगर आप कहना चाहते हैं कि विनय सर नहीं पढ़ा रहे हैं, Vinay sir is not teaching. Yes, sir, is not teaching. शिवानी फिर से बोलो। Vinay, नहीं पढ़ा रहे हैं, Vinay sir is not teaching. Is. यस। Vinay sir. जब रहे हैं, कर रहे हैं होता है, तो आपको आईएनजी की भी जरूरत पड़ती है और इज की भी जरूरत पड़ती है। तो विनय सर इज नॉट टीचिंग। लेकिन अगर यही बात आप बोलना चाहते हैं विनय सर नहीं पढ़ाते हैं, Vinay sir doesn't teach. Vinay sir doesn't विनय सर टीच। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आया तो हम लोग आगे के लिए तैयार हैं। Yes sir. लेकिन उसके पहले क्या आप छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं बताएंगे अपने परिवार वालों के बारे में? दो बातें, कौन क्या नहीं करता है और कौन क्या नहीं कर रहा है। अपने ही परिवार वालों के बारे में आपको दोनों तरह के सेंटेंसेस सोचने चाहिए, इससे आपकी समझ बेहतर होगी। आप खुद को इजी हिंदी दें। जैसे आप कह सकते हैं, मैं बताता हूं मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में। मैंने कहा कौन क्या नहीं करता है और कौन क्या नहीं कर रहा है। जैसे अगर मैं कहूं मेरी बेटी कोई सिंपल सा नहीं, वो सो नहीं रही है, वो सो नहीं रही है, तो माई डॉटर इज नॉट स्लीपिंग। ठीक। अगर मैं अभी दूसरी बात बताता हूँ, क्या नहीं करते हैं लोग मेरे परिवार में। मेरे भैया शराब नहीं पीते हैं, माई ब्रदर डजंट ड्रिंक वाइन। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में आपको घुमानी चाहिए। घुमाने से क्या होता है कि वो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आती हैं आपको, और आप गौर भी बेहतर करते हैं।
अगर आप कहना चाहते हैं मेरे घर मेरे पिता परिवार के बहुत बारे में बात, मेहनती हैं, मेहनत करते हैं। अब माई मेहनत फादर करते हैं, वर्क्स हार्ड। इज माई फादर्स वर्क हार्ड। अखिलेश गलती से अपने फादर्स बोल दिया। माई फादर फादर वर्किंग वर्क्स हार्ड। 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 सॉरी वर्किंग कहाँ से आया? सॉरी सर, गलती से बाय मिस्टेक निकल गया। हाँ हाँ कोई बात नहीं। इसके लिए बैठ के थोड़ी प्रैक्टिस करें लिखने की, ताकि दिमाग को और क्लैरिटी जाए। ओके, तो क्या आप लोग इस तरह के सेंटेंसेस लिखना पसंद करेंगे? यस सर। यस सर। हाँ, अभी एक आध दो लाइन बता सकते हैं अपने परिवार वालों के बारे में? कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन क्या नहीं करता है। छोटी छोटी बातें, लंबी बातें नहीं बोलनी, छोटी छोटी बात। माई मदर्स मेरी मम्मी खाना बनाती है। नहीं। बहुत बढ़िया। माई मदर्स माई मदर्स मदर्स क्यों बोल कुक। मदर्स क्यों बोल रहे हैं माई आप मदर अखिलेश? कुक। माई मदर कुक। माई मदर कुक्स क्यों? यहाँ कुक्स क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि माई मदर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है शी, राइट, वो, मेरी माँ, वो, तो शी, इसलिए बोलना होगा माई मदर कुक्स। अगर मेरी ऐसी बहन कोई और भी कुछ लोग भी। यस आफरीन, मेरी बहन मेरी बहन नहीं हंसती है। माई सिस्टर इज नॉट एक सेकंड लव। एक सेकंड आफरीन, आफरीन माई बेटा, सिस्टर डजंट लव। आपको पता होना चाहिए इज जो है वो आईएनजी वाले के साथ रहता है। ये दिमाग में आपको बनाए रखना है, ये जल्दी से निकलने नहीं देना है अपने दिमाग से कि इज किसके साथ होता है, आईएनजी वाले के साथ। और उसकी हिंदी होती कर रहे हैं, कर रही है, ठीक है? तो उसको इतनी जल्दी निकलने मत दो अपने दिमाग से, ये बात को निकलने मत दो अपने दिमाग से, उसको बनाओ और अच्छे से गहरे ले जाओ अपने दिमाग में, ये बात निकले नहीं तुम्हारे दिमाग से आसानी से। तो आप कहना चाह रही थी मेरी बहन नहीं हंसती हिंदी है। में बोल रहे, हंसती नहीं है, मेरी बहन हंसती नहीं है, कैसे बोलेंगे? माई सिस्टर डजंट लाफ। लाफ, लाफ। मेरी बहन हंसती नहीं है, माई सिस्टर डजंट लाफ। अब अगर बोलना चाहते हैं मेरी बहन नहीं हंस रही है, तो कैसे बोलेंगे? नहीं हंसती। माई इज भी सिस्टर लगाएंगे और माई सिस्टर इज नॉट लाफिंग। तो ये हड़बड़ा के क्यों बोलते हैं आप? जैसे कि अभी अगर आप नहीं बोलेंगे तो भाग जाएगा आपके पास से। आप आराम से बोलिए, अपने दिमाग में उसको बनाए रखिए, ठीक है? कोई प्रेशर मत फील करिए कि अब वो भाग जाएगा आपके जहन से। उसके रीजन आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। एक बार वजह क्लियर हो जाए, फिर आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, एकदम आराम से कर सकते हैं, ठीक है? अपने परिवार के बारे में और कोई बात हमें सुनाएंगे आप? कौन क्या नहीं करता है, कौन क्या नहीं कर रहा है? जरा सा एक सेकंड मुझे समय देना। हेलो नैयर, हेलो नैयर, यस नैयर। जी सर, नहीं सर। नहीं बेटा, अभी हम बिजी हैं, तो मेरे ख्याल से एक दो दिनों में जी। डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है? कब सर? एक दो दिनों में डिस्पैच हो जाएगा, एक दो दिनों में तुम्हें मैसेज आ जाएगा। जी और सर। वो तुम्हारा एड्रेस परफेक्ट है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना एड्रेस में? है सर, मैं सर परफेक्ट एड्रेस। जी सर। और उसमें अपना फोन नंबर डाल दिया जिसपे वो तुम्हें कॉल करें? हाँ ठीक है, फोन नंबर डाल देंगे सर। प्लीज अपना फोन नंबर डाल दो ताकि वो तुम्हें कॉल कर ले अगर मुश्किल हो तो। जी सर। ओके, बाय नैयर। बाय सर।
तो आपको मेरी आवाज आ रही थी? आकांक्षा, शिवानी, आफरीन, मेरी बातचीत की आवाज आ रही थी? Yes, sir. यस सर। और मेरे स्टूडेंट की आवाज आ रही थी? Yes, sir. ओके। मेरा एक स्टूडेंट अभी हैदराबाद में, उससे किताबें चाहिए थी। आकांक्षा, आप चली गई बिना किताबें लिए हुए हैं, और मुझे याद रहा नहीं किताब कि खरीद ली मैं। फिर से अच्छा, बोलना। ये क्लास वाली किताब। हाँ, क्योंकि ये क्लास तो आकांक्षा कुछ दिनों में, 1 महीने में मैं आप लोग को इतना बता दूंगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयार हो जाएंगे दूसरे क्लास के लिए, एलिमेंट्री क्लास के लिए। 1 से 2 महीने में इतनी चीजें आप सीख जाएंगे इस क्लास में, हिंदी मीडियम में, एलिमेंट्री कि क्लास आप स्टार्ट होगा हम सबका। हाँ, अक्टूबर में मैं शुरू कर रहा हूँ ना। सर कितना बजे टाइमिंग होगा? शाम में 4 बजे या 4:30 बजे। नहीं सर, सुबह में अच्छा होता। No, सुबह में भी sir. एक बैच शुरू, नहीं सर, सो टाइम सुबह नहीं में एक बैच रहता। शुरू। सुबह में जैसे कि ये शाम में हमको टाइम नहीं मिलेगा सर, कॉलेज जाना होता है ना, 5 बजे कॉलेज से छुट्टी ही मिलता है। कोई बात नहीं अखिलेश, कोई बात नहीं, तुम और थोड़ा वेट करोगे, ठीक है ना। और जब सुबह में बैच शुरू होगी, जो कि कुछ समय बाद शुरू होगी, उसमें तुम आ जाओगे, ठीक है ना। अभी मेरा शाम वाला बैच खत्म होने के कगार पे है, 4:30 बजे वाला क्लास। तो वो उस समय तो खत्म होगा, तो नया बैच शुरू करेंगे ही हम लोग, है ना। सर तो लगभग कब से हुआ स्टार्ट होगा सर? सुबह में भी शुरू करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे। अभी नहीं बता सकते कब, लेकिन बताएंगे जल्दी, ठीक है। यस तो सर। ये 2 तरह के सेंटेंसेस, नेगेटिव और पॉजिटिव, हम लोग सीखे हैं। आकांक्षा, याद है? कर रहे हैं, कर रही है, इसमें 2 वर्ड्स Yes, sir. इंपॉर्टेंट होते हैं। इज एम आर भी होता है और आईएनजी भी लगा हाँ, होता है। yes, sir. जैसे आप कैसे बोलेंगे, हम ट्रैवल कर रहे हैं? हम travel कर आई एम ट्रैवलिंग, आई एम traveling. I am ट्रैवलिंग, traveling. आई एम ट्रैवलिंग, आई एम ट्रैवलिंग। इसमें आपने आई के साथ एम भी लगा लिया, और ट्रैवल में आईएनजी भी लगा लिया। आई एम ट्रैवलिंग मतलब हम ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं हम ट्रैवल करते हैं, तो आप बोलते हैं आई I ट्रैवल। travel. Yeah. अगर आप बोलते हैं हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो वही सेंटेंस जो बोले आप, आई एम ट्रैवलिंग, उसमें आप बोलेंगे हम आई are एम। not traveling, but traveling. और जब आप बोलना चाहते हैं हम ट्रैवल नहीं करते हैं, आई डोंट ट्रैवल। I don't travel. ओके। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आप कहना चाहते हैं हम बस से ट्रैवल नहीं करते हैं, हम बस से ट्रैवल नहीं करते हैं, तो आप सबसे पहले बोलेंगे आई डोंट ट्रैवल। आई डोंट travel by bus. हम नहीं करते हैं, नहीं करते, आई डोंट ट्रैवल, I don't travel. डोंट ट्रैवल बाय बस, टेंशन लीजिए. ट्रैवल आई डोंट ट्रैवल बाय बस। बस। ओके। क्या मैं आप लोगों को क्वेश्चन सेंटेंस सिखाऊं? यस सर। यस सिखाइए सर। आफरीन, जी सर। ओके, शाजिया, शिवानी, आकांक्षा, क्वेश्चन सेंटेंस सीखने के लिए तैयार हो आप लोग? Yes, sir. पहले याद रखना कि क्वेश्चन सेंटेंस जो होगा वो अभी जो सीखे उसी से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, ठीक। तो सबसे पहले बोलता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसकी हिंदी क्या होगी? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आता हूँ। तो याद रखना ये जो हिस्सा है ना, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वर्ब के पहले एम, ठीक। अगर मैं कहूं कि तुम पढ़ा रहे हो इंग्लिश, तो यू आर टीचिंग इंग्लिश। गौर करना क्या बदला। अगर मैं कहूं वो पढ़ा रहा है इंग्लिश, तो ही इज टीचिंग इंग्लिश।
ओके, मेरे टाइपोज पे टेंशन ना लेना, मैं कैपिटल लेटर नहीं टाइप कर रहा, ठीक है, मैं थोड़ा लेजी हूँ टाइप करने के मामले में, इसीलिए। तो अब आप गौर करो, ये सब सेंटेंस में आपका जो दूसरा वर्ड है ना, ये, इसको आपको क्वेश्चन बोलते समय इसको आपको इधर ले जाना होगा, जिसके बगल में है ना उसके पहले ले जाना होगा, जिसके बाद है उसके पहले ले जाना होगा। तो ये क्या बन जाएगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश से गौर किया? अभी अगर फॉर्मूला फॉलो करोगे तो यहां क्या लिखोगे? आर यू टीचिंग इंग्लिश? गौर कर रहे हो? अगर यहां करें तो क्या करेंगे? इज ही टीचिंग इंग्लिश? तो क्या फर्क है दोनों सेंटेंसेस में बच्चों? फर्क है सिर्फ और सिर्फ कहां पे आई एम कहां है आई के बाद, और एम कहां है आई के पहले। आर कहां है यू के बाद, आर कहां है यू के पहले। इज कहां है ही के बाद, इज कहां है हिज के पहले। तो जब आप इस तरह से बी वर्ब का पोजीशन बदल देते हैं, अब आप ये सेंटेंस को क्वेश्चन मानेंगे, ये सवाल है। एम आई टीचिंग इंग्लिश? आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आप सवाल पूछ रहे हैं। आर यू टीचिंग इंग्लिश? आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इज ही टीचिंग इंग्लिश? वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। क्या आपका दिमाग इस बात को तुरंत भूल जाएगा कि हमने क्या किया क्वेश्चन बनाने के लिए? इसकी पोजीशन को बदल दिया, इन एम इज आर के पोजीशन को बदल दिया। किस तरह से बदल दिया वो गौर करिए। क्या आपके दिमाग से ये बात निकल जाएगी? नो सर। आफरीन, शाजिया, शिवानी, आकांक्षा, क्या आप इस बात को ध्यान में रख पाएंगे कि ये जो बी वर्ब है इज एम आर, इसकी पोजीशन हमने बदल दी है, तब ये क्वेश्चन हो गया है। तो क्या आपके दिमाग में ये बात रह जाएगी लंबे समय तक? तो अब आप हमें मुझे बताएं, अगर मैं पूछूं आपके पापा सो रहे हैं, कैसे पूछूंगा? क्या आपके पापा सो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपके पापा सो रहे हैं, बिल्कुल वही सेंटेंस। कैसे पूछूंगा? इज योर आपके पापा सो रहे हैं। इज योर फादर स्लीपिंग? क्या कहेंगे हम लोग? इज योर फादर स्लीपिंग? इज योर फादर स्लीपिंग? इज योर फादर स्लीपिंग? इज योर फादर स्लीपिंग? अगर इसी इज को योर फादर के बाद बोला जाए तो होगा योर फादर इज स्लीपिंग, फुल स्टॉप, क्वेश्चन नहीं है ना। और वही Yes. इसको आगे रखें तो सवाल है, इज योर फादर स्लीपिंग? आपके पापा सो रहे हैं।
चलिए ट्राई करिए, तो मुझसे कुछ सवाल पूछिए इस तरह के। क्या आप गाना गा रहे हैं? ठीक है, आपने पूछा कि आप गाना गा रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई और सवाल किसी के मन में आ रहा है इस तरह का? प्लीज हिंदी में, पहले हिंदी में सवाल बोलें छोटा सा, ताकि हम लोग जाने कि अगर ऐसी क्या कोई आप बात आए। पढ़ा यस आफरीन। क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ओके ठीक है। और और कोई सवाल ऐसे ही? आकांक्षा पूछो। क्या आप कहीं जा रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं बारी बारी से। अखिलेश, आपने मुझसे पूछा गाना गा रहे हैं सर, कैसे पूछेंगे आप? You are आर यू singing. आर यू सिंगिंग? आर यू सिंगिंग? वेरी गुड। यहाँ यू आर नहीं बोलना है ना, यहाँ जब सवाल पूछ रहे तो बी आर को कहाँ रखना है? सब्जेक्ट के पहले। आर यू सिंगिंग? You are singing. चलिए हाँ, आफरीन, आपने क्या पूछा था मुझसे? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? आप इंग्लिश ठीक है, आप इंग्लिश इंग्लिश कैसे करेंगे? इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? कैसे बोलेंगे आर इंग्लिश में ये बात? You आर are यू अखिलेश learning. टीचिंग? अच्छा, फिर से बताता हूँ। लर्न मतलब सीखना होता है, टीच मतलब सिखाना होता है। यस सर। अच्छा टीच हाँ टीच यू आर टीचिंग इंग्लिश आर यू टीचिंग इंग्लिश? आर यू टीचिंग इंग्लिश हाँ हाँ अलग क्या आपके जहन में बात रह जाएगी कि क्या करना है? आर यू टीचिंग इंग्लिश? ठीक, आप पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आर यू टीचिंग इंग्लिश? ऑलराइट। आकांक्षा, आपने पूछा कि आप कहीं जा रहे हैं, आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं। आफरीन, अखिलेश, शाजिया। आकांक्षा जो बोल रही हैं वो म्यूट पे है, शायद वो ट्रैवल कर रही हैं आकांक्षा, ठीक क्या है? बोल रही वो हूँ अकेले क्लास आप रूम में कहीं नहीं जा बैठी। रहे हैं? क्वेश्चन क्या आप कहीं जा रहे हैं? आर यू सॉरी सर, वेयर आर यू गोइंग? नहीं नहीं, उसने नहीं पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं। उसने नहीं पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, उसने कहा आप कहीं जा रहे हैं। आर यू आर यू, आर यू वेयर गोइंग? सुनो, आर यू गोइंग, ये तो तुम्हारा तो फिक्स है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते ना तुम, इसमें बीच में कुछ नहीं डाल सकते। हिंदी में डाल सकते हो, इंग्लिश में कहीं नहीं। ओके, आर यू गोइंग समवेयर? आर यू आर यू गोइंग गोइंग समवेयर। समवेयर? आर यू गोइंग समवेयर? तुम कहीं जा रहे हो क्या? आर यू गोइंग समवेयर? रिपीट करना। Are you going somewhere? आर आर यू गोइंग समवेयर? यस। चलिए मैं आप लोगों को एक बार और पूछने के लिए कहता हूँ, इस बार यू मत बोलिए, मेरे घर में और भी लोग हैं ना, तो उनके बारे में सवाल पूछ सकते हैं आप, ठीक है? पूछिए। हिंदी में पहले पूछेंगे, फिर इंग्लिश में पूछेंगे। और टीवी देख रही ऐसे ही मेरी कुछ टीवी हाँ ना वाले देख सवाल ऐसे ही पूछ लीजिए मुझसे, ऐसे ही कुछ हाँ ना वाले सवाल और पूछ लीजिए मुझसे। हाँ पूछिए।
क्या आप अपने फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं? आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें आपने फिर मुझे मुझे खींच लिया है। आप मेरे परिवार वालों के बारे में पूछें, ठीक है ना, क्योंकि यस सर। अच्छा है सेंटेंस। आपका सेंटेंस अच्छा है कि आप अपने परिवार वालों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कैसे पूछेंगे? क्या आप आप अपने आप ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर ट्रैवलिंग होता ना, यू आर ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल कर रहे हैं, यस सर। यू आर ट्रैवलिंग। तो ये क्वेश्चन में क्या बन जाएगा? Are you Are you traveling? traveling? आर यू ट्रैवलिंग, आर यू ट्रैवलिंग विद योर फैमिली? यस सर। आर यू ट्रैवलिंग, विथ योर फैमिली। आर यू ट्रैवलिंग विद योर फैमिली? तो मैं फिर से बताता हूँ, ये विद योर फैमिली सीखने में आपको मेहनत नहीं लगेगी, कुछ भी मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है ना। आप सुनेंगे सीख जाएंगे। जो सीखने में मेहनत लगने वाली है वो ये वाला हिस्सा है, आर यू ट्रैवलिंग। यस सर। तो फोकस हमेशा उस बात पे रखिए जो सिखा रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा है कि ये हड्डी में बना दूं आपके दिमाग में इंग्लिश की, उसके बाद मसल्स धीरे 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 आते जाएंगे। चलिए और कोशिश करिए, आप मुझसे सवाल पूछिए हिंदी में। हिंदी में इतना टाइम अगर आप लगाते हो सवाल पूछने में, तो मुझे लगता है शायद क्या आप समझ नहीं पाए। क्या आप मार्केट जा रहे हैं? अखिलेश, मैंने आपको एक सलाह दी है कि आप बोल के छोड़ करके मेरे परिवार वालों के बारे में पूछें आप। यस। क्या आपके बड़े भाई शराब पीते हैं? आपने हिंदी क्या कर दी, पीते हैं कर दी। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आईएनजी वाले वर्ब कर रहे हैं, यानी कि इसकी हिंदी कैसी होनी चाहिए थी? पी रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि आपके भाई शराब पी रहे हैं, तो आप ये यस। इंग्लिश में पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? इज योर ब्रदर्स आप ड्रिंकिंग ब्रदर्स वाइन? क्यों बोल रहे हैं? ब्रदर्स क्यों बोल रहे हैं? ब्रदर्स प्लूरल होता है। सॉरी सर। इज Brother होगा। योर ब्रदर ड्रिंकिंग वाइन? इज योर ब्रदर ड्रिंकिंग वाइन? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छी इंग्लिश। वैसे ही आफरीन और आकांक्षा और शाजिया से उम्मीद कर रहा हूँ कि वो भी किसी तरह से प्रैक्टिस करें। और सुनो, मेरी बात सुनो, जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे तो YouTube के कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वहीं आप अपने मन वाले सेंटेंसेस जो आपकी प्रैक्टिस हुई है ना, आप वहीं लिख दोगे वो सेंटेंसेस, ठीक है ना। यस। जैसे आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे दोबारा तो आपके मन में सेंटेंसेस आएंगे कि अच्छा ये सेंटेंस ऐसे बोला जा सकता है, ये सेंटेंस ऐसे बोला जा सकता है। तो जो आपके मन में एग्जांपल्स आएंगे आप उसको कमेंट बॉक्स में ही लिख दोगे, ठीक है। यस सर। हिंदी और इंग्लिश दोनों, ओके। यस। चलिए कुछ और क्वेश्चंस पूछ लीजिए जल्दी से, इससे पहले कि मैं खत्म करूं आज का क्लास। आकांक्षा, आफरीन, शाजिया, आपने एक भी सवाल नहीं पूछे, क्यों? मुश्किल हो रही है क्या ये सवाल पूछना इस तरह के? नहीं अगर सर। मैं तो फिर पूछिए, झिझकिए मत, पूछिए। क्या मेरी माँ कपड़ा धो रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे पूछेंगे आप इंग्लिश में? My mother नहीं क्या क्या इज माय मदर्स mother इज माय मदर वॉशिंग क्लोथ? washing Is my mother washing clothes? my washing clothes. Is my mother washing clothes, है ना? यस। जी क्या Okay. मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है? क्या मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है?
बहुत बढ़िया, कैसे पूछेंगे? Is my brother My brother teaching. पढ़ाई करना का इंग्लिश स्टडी होता है ना, तो आप Studying. कर रहा है बोल रहे हैं तो आईएनजी लगाएंगे ना, studying? लगाएंगे ना, Is my फॉर्मूला brother वही है ना, studying? फॉर्मूला वही है। इज माई ब्रदर स्टडिंग, इज माई ब्रदर स्टडिंग वेल, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, इज माई ब्रदर स्टडिंग वेल, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है वो। इज माई ब्रदर स्टडिंग वेल, Well, क्या बोल ये वेल लगा के मैंने एक बार फिर से मैं कहूंगा, वेल सीखने में कोई मुश्किल नहीं होगी, आप तुरंत सीख जाएंगे, सुनेंगे और सीख जाएंगे। अच्छा ऐसे बोलते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, इज माई ब्रदर स्टडिंग वेल, सही है। लेकिन मेन मुश्किल होने वाली है ये, तो जो मैंने आज पढ़ाया है मैं वही चीज की प्रैक्टिस चाहूंगा आप ग्रुप में करें, ग्रुप में कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। यूट्यूब वीडियो देखेंगे, आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, ताकि आपके दिमाग में दोहरा जाए जो मैंने पढ़ाया है, और दोहराते समय जो मन में सेंटेंस आएंगे वहां टाइप करते जाएंगे, वीडियो को पॉज करके टाइप कर देंगे अपना एग्जाम्पल। आप ये काम करेंगे? जी सर, पक्का? Yes, sir. पक्का सर। क्या आपकी बेटी सो रही है? Are you sister? Are you daughter sleeping? Excuse me, आपकी बेटी, शी योर डॉटर, शी, तो आर क्यों बोला आपने? Is your daughter sleeping? ठीक है, आप कर लोगे? कोशिश करूंगी सर, फिर से बोलना बेटा। कोशिश करूंगी। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ हेल्प आपको देखो, मैं कुछ हेल्प दे देता हूँ, क्लास खत्म करने से पहले मैं कुछ हेल्प दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग के दिमाग में ये सेंटेंसेस रहें। रुक जाइए, कुछ हेल्प दे देता हूँ आप लोगों को, गिव मी अ मिनट। मैं आपको कुछ वर्ब्स दे देता हूं ताकि आप आराम से सेंटेंसेस लिख सकें। कुछ वर्ब दे देता हूं आप लोगों को, रुक जाइए। पहला वर्ब है, मैं आपके लिए कुछ वर्ब्स लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप सेंटेंस बना सकें। अर्न, ठीक है, फिर ईट, लिव, कुछ इस तरह के वर्ब दे देता हूं। राइट, ताकि सेंटेंस बनाने में आपके लिए आपके पास दिक्कत ना हो। वॉच, टॉक, गो, टू। बस हमें देखना है कि आप फॉर्मूला फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा हम कुछ में इंटरेस्टेड नहीं, सिर्फ फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं कि नहीं आप सही से। तो ये सारे वर्ब्स आप यूज करने की कोशिश करिए अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में, जब आप वीडियो देख रहेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे तो। और दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने उस दिन बात करके परसों क्लास में हाईलाइट करने की कोशिश की, कर रहा है, कर रहे हैं, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें जो दूसरे में नहीं होती। इसमें इज एम आर यूज होता है और आईएनजी यूज होता है। जब कर रहे हैं नहीं है तो ना आईएनजी होगा ना इज एम आर होगा। हम टीवी देखते हैं, आई वॉच टीवी। वैसे ही आज मैंने आपको क्वेश्चन नेगेटिव भी सिखाया है और क्वेश्चन भी सिखाया। आप जा रहे हैं सर, कैसे पूछेंगे आप मुझसे? Are you going, sir?
तो मैं चाह रहा था कि आफरीन भी ऐसी, आकांक्षा भी ऐसी तुरंत बोलती। और जब कोई एक बोल दे इसका मतलब नहीं कि आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे बाद में, जब आपके दिमाग में आ गया वो सेंटेंस तो आप उस समय बोलेंगे। आर यू गोइंग? Are you? यस, आई एम गोइंग। ओके, एंड नाउ वी विल मीट टुमारो। आपको रिकॉर्डिंग देखनी है ताकि आपके दिमाग में चली जाए। मैंने कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में आपको फॉर्मूला सिखाना चाहता हूँ कि कैसे चीजें बदलती हैं। एक बार फॉर्मूला आ जाए फिर बाकी आप वर्ड्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करना सीख जाएंगे। वो सबसे आसान चीज होती है। जो थोड़ी चैलेंजिंग चीज होती है आप लोगों के दिमाग में वो यही है कि फॉर्मूला क्या है, हिंदी कैसे करें। ठीक है, फॉर्मूला समझ जाए, हिंदी करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी समय 2 बजे। ऑलराइट, ठीक सर। राइट। अब कोई सवाल आपके दिमाग में? नहीं, फिर रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में। बाय। बाय सर। बाय बाय Good सर। day.